हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनजीसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में एक टॉपिक इंडिकेटर के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था एसिड क्या होते हैं और एसिड की क्या प्रॉपर्टी यूजेस है। आज हम लोग समझने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स की जरूरत क्यों है? अगर मैं आपसे कहूं कि लेमन है, आप बताइए कि लेमन का टेस्ट कैसा होगा। आप बोलेंगे सर मैं इसे टेस्ट करके बता सकता हूं कि इसका टेस्ट अगर सॉर है वो एसिड होगा, बिटर है बेस होगा, और अगर उसमें सॉल्टिनेस है तो वो सॉल्ट होगा। बट क्या सारे सब्सटेंस को टेस्ट कर पाना पॉसिबल है? तो आप लोगों का आंसर होगा कि नहीं, इसे हम सारे सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो फॉर दिस पर्पस वी नीड इंडिकेटर। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस इट्स कलर व्हेन इट कांटेक्ट विद एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। जब भी कोई सब्सटेंस किसी एसिड, बेस और न्यूट्रल के कांटेक्ट में आने पे अपने कलर को चेंज करेगा, तो वो कलर हमें ये बताएगा कि वो किसके कांटेक्ट में आया है, एसिड के कांटेक्ट में आया है या बेस के कांटेक्ट में आया है या न्यूट्रल मीडियम के कांटेक्ट में आया है। सो इंडिकेटर्स या फिर इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस इट्स कलर व्हेन इट comes in contact with acidic, basic or neutral medium. Now there are two types of indicator. इंडिकेटर में हम लोग देखें तो हमारा फर्स्ट जो इंडिकेटर है वो है नेचुरल इंडिकेटर। एक ऐसा इंडिकेटर जिसे हम लोग नेचर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सभी के घरों में टर्मरिक होता है, और अगर आप टर्मरिक को देखें तो टर्मरिक का एक सॉल्यूशन बना लेते हैं हम लोग। टर्मरिक का सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या होगा कि अगर हम उसमें लेमन जूस मिलाते हैं तो उसके कलर में क्या चेंज होता है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, वो येलो कलर में ही रहेगा। बट जैसे ही उसमें थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन, जो कि बेसिक इन नेचर है, सोप सॉल्यूशन अगर ऐड कर देंगे तो उसका कलर डीप ब्राउन हो जाएगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आप लोगों के यूनिफॉर्म में, जो कि व्हाइट कलर का होता है, कभी दाल या कोई भी सब्जी वगैरह गिर जाता है तो उसमें पीलापन रह जाता है। जब हम उसे वॉशिंग मशीन में डालते हैं, जिसमें डिटर्जेंट का यूज करते हैं या फिर हैंड वॉश करते हैं सोप से, तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि जैसे उस पोर्शन पे रब किए जहां पे हमारा स्टिंग दाग था, वहां पे क्या होता है कि वो डीप ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टर्मरिक एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। जब ये एसिडिक मीडियम में होगा इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होगा, और जब ये बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर डीप ब्राउन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और न्यूट्रल के कांटेक्ट में भी टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होता है। सिमिलर वे में एक और हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस की बात करें तो जब ये न्यूट्रल होता है, मींस अगर हम इसका सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो एक पर्पल कलर होता है। लेकिन जैसे उसमें हम लोग नींबू या कोई भी एसिड मिक्स कर देंगे तो इसका जो कलर हो जाएगा वो रेड और पिंक में कलर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे ही टर्न हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि ये जो रेड कैबेज जूस है वो किसी एसिड मीडियम के कांटेक्ट में आया है। और जब इसे हम बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका कलर ग्रीन में हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा लास्ट नहीं बोल सकते, वैसे तो बहुत सारे हैं। अगर हम इस लिटमस के बारे में बात करें तो लिटमस एक लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि थाइलोफाइटा फैमिली का एक मेंबर है। इस लिटमस को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन प्लांट से तो वो एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, और जब ये एसिड मीडियम के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा, और अगर ये बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। इस तरह से ये लिटमस भी हमें ये बता सकता है कि कौन सा मीडियम एसिडिक है या फिर बेसिक है।
पर सॉल्यूशन के हेल्प से भी हम लोग एसिड और बेस को पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा एसिडिक है या बेसिक मीडियम है। मार्केट में ये लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में एज वेल एज पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी मिलता है, पेपर के फॉर्म में भी मिलता है। उसपे इसी लिटमस सॉल्यूशन में उसको डिप करके उसके बाद ड्राई करके पेपर के फॉर्म में मार्केट में मिलता है। इस लिटमस पेपर का यूज करके भी हम लोग एसिड बेस और न्यूट्रल के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा एसिडिक मीडियम है, कौन सा बेसिक मीडियम है और कौन न्यूट्रल है। सिमिलर वे में कुछ और इंडिकेटर्स है जो हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में फर्स्ट एग्जांपल हमारा मिथाइल ऑरेंज का है। ये मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे नेम सजेस्ट करता है कि इसका जो न्यूट्रल कलर होगा, मतलब जब ये बना होगा उस समय ये ऑरेंज कलर का होगा, और जब ये एसिड मीडियम के कांटेक्ट में आएगा, एसिडिक मीडियम में, तो देखिए मिथाइल ऑरेंज जब एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे ये रेड कलर शो करता है, और जब ये बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आएगा तो ये कलर शो करेगा येलो। इस तरह से हम लोग मिथाइल ऑरेंज का यूज करके भी एसिड बेस एंड न्यूट्रल मीडियम में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, वो है हमारा फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन न्यूट्रल के केस में कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड है, और एसिड में भी ये अपना जो कलर शो करता है वो कलरलेस ही होता है, वाटर की तरह। लेकिन जैसे ही इसको बेसिक मीडियम मिलेगा ये अपना कलर चेंज कर देगा पिंक में। तो ये हमारे दो टाइप के इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जिसके हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। नाउ एक और इंडिकेटर हमारे पास होता है जिसका यूज वैसे बच्चों के लिए किया जा सकता है जो देख नहीं सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं इसलिए हम लोग कलर के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं कौन एसिडिक या बेसिक मीडियम होगा, लेकिन जो देख नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए ये चीज काफी मुश्किल है। तो एक और इंडिकेटर बनाया गया जो एसिडिक और बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आने पे अपने कलर को तो चेंज नहीं करते हैं बट अपने स्मेल को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऑनियन है, ऑनियन में कभी लेमन का जूस डाल दें और कुछ देर तक छोड़ दें तो उस ऑनियन में अजीब सा स्मेल आने लगता है। अब ये बच्चा जो जिसे दिखाई नहीं दे रहा है, जो विजुअली इंपेयर्ड है, उसे कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि हमने एक विजुअलाइज्ड इंपेयर्ड चाइल्ड को मार्केट में लेके गए और मार्केट में फिश यानी मछली बिक रही है। अब बच्चे को स्मेल तो आएगी क्योंकि उसका आंख खराब है, नाक नहीं। अब जब बच्चे को स्मेल आएगी तो वो बच्चा पूछेगा कि यहाँ पे क्या है, तो हम अगर बता देते हैं, हम लोग अगर उसे बता देते हैं कि ये मछली की स्मेल है, तो वो स्मेल उसके दिमाग में रह जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब हम उस बच्चे को फिर से उसी मार्केट पे लेके जाएंगे तो जैसे वो मछली वाले रास्ते से गुजरेगा उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मछली बिक रही है, और वो क्वेश्चन भी करेगा कि हम लोग उसी जगह पे आए हैं जहां पे मछली बिक रही है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि डायरेक्ट ही वो एक ही बार में पता कर पाएंगे। पहले क्या करना होगा, पहले उन लोगों को विजुअलाइज्ड इंपेयर्ड चाइल्ड के पास ऑनियन ले जाना होगा, ऑनियन के स्मेल को वो लेगा, उसके बाद जब हम उसमें एसिड मिक्स कर देंगे और फिर से स्मेल करने के लिए बोलेंगे, तब वो पहचान पाएगा कि एसिड के कांटेक्ट में आने पे उसका स्मेल चेंज हो जाता है, तो वो पहचान पाएगा। इसी तरीके से बेस के मीडियम में आने पे भी ऑनियन अपने स्मेल को चेंज करेगा और उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा वो विजुअलाइज्ड इंपेयर्ड चाइल्ड। वैनिला के केस में भी वैसा ही होगा, क्लोव ऑयल के केस में भी वैसा होगा। तो ये जनरली दिस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज हम लोग तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ विजुअलाइज्ड इंपेयर्ड चाइल्ड भी कर सकते हैं, इसीलिए इस इंडिकेटर को बनाया गया है। तो ये सारा हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट में इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, और इंडिकेटर्स में हमने देखा कि किस तरीके से कोई भी एसिडिक या बेसिक
मीडियम के कांटेक्ट में ये अपने कलर को कैसे चेंज करते हैं और अपने स्मेल को कैसे चेंज करते हैं। मैंने इसका एक समराइज फॉर्म यहाँ पे लिखा है कि टर्मरिक एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आने पे, बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आने पे और न्यूट्रल मीडियम के कांटेक्ट में आने पे कैसे अपने कलर को चेंज करते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इनका यूज क्या है और किस तरीके से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड कर पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।